हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आज है दिवाली का दिन और त्यौहार हो और मैं साड़ी ना पहनूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे साड़ी पहनना खुद बहुत पसंद है। और मैं जब भी ससुराल आती हूँ मेरे लिए वो किसी त्यौहार से कम नहीं होता, क्योंकि मैं अपने ससुराल में बहुत कम टाइम रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं साड़ी पहन कर ही रहूँ। फटाफट रेडी होकर मैं पतिदेव के साथ मार्केट चली गई। आज का आधा दिन तो हमारा इस कन्फ्यूज़न में ही निकल गया कि दिवाली आज है या कल, मीन्स 31 को है या 1 को है। बट फिर हमने देखा सब आज कर रहे हैं तो हमने भी आज ही दिवाली सेलिब्रेट किया। कुछ सामान आ चुके थे ऑलरेडी घर पे और कुछ लाने थे, जिस वजह से हम मार्केट गए थे। पतिदेव ने बोला चलो तुम्हें घुमा भी दूंगा इसी बहाने। हम जब वापस आए हमने देखा घर के दरवाजे पे इतनी सुंदर रंगोली मेरे देवर जी ने ऑलरेडी बना दी थी और हमारा पूरा घर भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था दिवाली के लिए। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। यह है मेरे प्यारे देवर जी। फटाफट आते ही मैं भी कामों में लग गई, मैं भी रंगोली बनाना स्टार्ट कर दिया। ये रंगोली मैंने बनाई है, कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर यहाँ पे हैप्पी दिवाली की रंगोली देवर जी ने बनाई थी, इसमें थोड़ा बहुत इसको सजा दिया था मैंने। और फिर यहाँ पे मेरी लड़ाई हो गई मेरे पतिदेव से रंगोली बनाने के चक्कर में। फिर मैं ऊपर जाकर के रंगोली बनाने लगी, पर देखो ये मुझे ऊपर भी नहीं छोड़े और दौड़ करके आकर के देखने लग गए कि मैं सही से तो बना रही हूँ। शादी के बाद ये मेरी पहली दिवाली थी मेरे ससुराल में और मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे रंगोली बनाते हुए देखा नहीं था। उनको आइडिया नहीं था कि मुझे आता भी है या नहीं। बस इसी वजह से हमारी नीचे लड़ाई हुई थी। वो ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। इस वजह से वह नीचे छोड़ के लो खुद ही बनाओ। मैं ऊपर आके मैंने सुंदर सी रंगोली बनाई और इन्होंने भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी क्रेडिट लेने के लिए फालतू का। फिर मैं रेडी होने चली गई और आज मैंने वो ईयरिंग पहनी थी गोल्ड की, जो मुझे करवा चौथ के टाइम पे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट में दिया था। और मेरे पति मेरी तारीफ़ करते नहीं रुक रहे, वो कह रहे देखो देखो मेरी ईयरिंग्स के कारण चमक गई हो। फटाफट दुल्हन जैसी रेडी हो करके मैं नीचे गई। नीचे भी ऑलरेडी सब लोग रेडी थे, सब कुछ रेडी था। ये रही रूही रानी और ये देखो बाबू, कितनी प्यारी लग रही है, एकदम डॉल जैसी। सब लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। घर पे चौकी भी सज चुकी थी, मेरे देवर जी ने इतना सुंदर सजाया था। दीपक भी रेडी थे सारे जलने के लिए। भाभी भी बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने पहले ही भाभी को बोल दिया था येलो कलर की साड़ी पहनने, दोनों एक जैसे लगेंगे जेठानी देवरानी। और इस बार तो माँ भी हमारे साथ थी दिवाली पे। करवा चौथ पे माँ नहीं थी तो थोड़ा खालीपन सा लग रहा था, बट दिवाली पे पूरा परिवार ही एक साथ था। ये रहे मेरे प्यारे पति देव। मैंने और भाभी ने मिलकर फिर पूजा स्टार्ट की। माँ ने बोला बहुएं ही घर की लक्ष्मी होती है, तो मैंने और भाभी ने ही मिल करके आरती की। सारे दीपक जलाए पहले। अच्छा लग रहा था पूरे परिवार के साथ मिलकर आरती करने में। ये रहे मेरे जेठ जी और ये रहे मेरे ससुर जी। इतनी पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही थी सबके साथ मिलकर आरती करने में। ये मेरी शादी के बाद पहली दिवाली थी मेरे ससुराल में और ये दिवाली इतनी अच्छी रही। मुझे इतना प्यार मिला सबसे और इतना अच्छा लगा। लक्ष्मी माँ अपनी कृपा हमेशा मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखे। आरती खत्म होते ही जितने भी दिए जलाए थे हमने, सारे दियों को मैंने एक प्लेट में लिया घर की चौखटों पर डालने के लिए, जिसमें थोड़ी बहुत हेल्प की मेरे पति देव ने। और माँ मुझे बताती गई कि मुझे कैसे कहाँ पे कौन सा दिया रखना है। नीचे पहले मैंने सारी चौखटों पे दीपक रखा, उसके बाद मैं ऊपर गई, ऊपर वाले कमरे में सीढ़ियों पे रखा, जितने भी कमरे हैं सभी के दरवाज़ों पर रखा। और मैंने जो ये प्यारी सी रंगोली बनाई थी उस रंगोली पर भी मैंने एक रख दिया। और ये है हमारा बालकनी का व्यू। इतना सुंदर लग रहा था, पूरे लाइट से जगमगा रहा था, दुल्हन की तरह सज गया था हमारा घर। और उसके बाद मैं जाती हूँ छत पर। ये वीडियो मेरे देवर जी बनाते बनाते मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। छत की सीढ़ियों पर भी एक दिया रखा और हमने कोशिश की छत पे भी दीपक जलाने की। दीपक तो नहीं था, हम कैंडल जला रहे थे छत पे, बट इतनी हवा चल रही थी कि हमारा प्लान फ्लॉप हो गया और कैंडल्स जल नहीं रहे थे, टिक नहीं रहे थे, मीन्स वो जल रहे थे बुझ जा रहे थे। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी दिवाली की हार्दिक बधाई हो। केक कटाओ की आवाज़ आ रही थी कि दिवाली विश करते हुए मैं वीडियो बना रही थी, सही से आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं हुई। फिर नीचे आकर हमने बड़ों का आशीर्वाद लिया, माँ का, पापा का, भैया भाभी दीदी सभी का। और फिर हम पटाखे जलाने ऊपर चले गए। ये रहे मेरे देवर जी चकरी चलाते हुए। और इसके बाद मैंने और मेरे कोशिश की
गन वाला पटाखा मुझे बहुत पसंद है। इस दिवाली तो मैंने ना छुरछुरी, फुलझड़ी, पटाखे कुछ नहीं जलाए, सिर्फ ये गन शॉट ही चलाया है। फर्स्ट मैंने करवा चौथ पे चलाया था तो मेरे से सही से हुआ नहीं था। बहुत बार कोशिश करने के बाद एक बार फूटा था। यहाँ पतिदेव मुझे सिखा रहे हैं। पहले इसमें बारूद भरा जाता है, उसके बाद इसको जोर का मारा जाता है, तब ये फुटता है। और मैं पता नहीं स्लो मारती हूँ इसलिए धीरे धीरे होता है मेरे हाथों से। बाकी लोग भी छत पे आ गए थे तब तक। और ये देखो बाबू भी आ गई थी पटाखे देखने, इसको डर भी नहीं लग रहा था, इतने प्यार से चिपकी हुई थी। और ये मारा जानवी ने गन शॉट। तो आज जानवी का बर्थडे भी था और दिवाली के जोर शोर में हम भूल चुके थे कि आज जानवी का बर्थडे है। कोई केक नहीं लाया था, फटाफट केक आया जानवी के लिए और हम सब नीचे चले गए केक कट करने के लिए। 1 बाय 1 सभी ने जानवी को तिलक किया, मीठा खिलाया। माँ और भाभी के बाद मेरा भी नंबर आया, मैंने भी जानवी को तिलक करके मुंह मीठा कराया। और गिफ्ट में हमने जानवी को दी ये प्यारी सी सिल्वर की पायल जो उसको बहुत पसंद आई। वो तो कह रही मैं एंकलेट बना के पहना करूंगी चाची जी। और उसके बाद उसने केक कट किया, सबने केक खाया और फिर मैंने बोला यार एक बार छत पे चल लो, एक बार मैं तो शॉट मार ही दूंगी इस बार। एक बार मैं शॉट मारकर मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। और अगर आपके चेहरे पे भी स्माइल आई हो मेरा ये पूरा व्लॉग देखकर तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।